the Lord. प्रियो परमेश्वर की मनोहरता आप सबके जीवन पर प्रकट होने पाए। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 19 पद। जी। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। वे सब मर गए हैं। मेरे प्रिय, एक सवाल जो अक्सर करके हमको बहुत परेशान करता है और वो ये कि कल क्या होगा? कल का दिन क्या हमारे लिए भलाई को लेके आएगा या कल का दिन हमारे लिए नुकसान को लेके आएगा? अगर हम इस कार्य को करेंगे तो क्या ये सही होगा या ये गलत होगा? हमारा ये वाला फैसला, अगर हम इस फैसले को लेते हैं तो क्या सही होगा या गलत होगा? अगर हम इस शिक्षा के लिए जाते हैं तो क्या हमारा भविष्य खूबसूरत होगा या हमारा भविष्य खूबसूरत नहीं होगा? अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो क्या हम प्रॉफिट में जाएंगे या हम नुकसान को उठाएंगे? कई बार नुकसान का भय हमारे जीवन में रहता है और कई बार जब हम भविष्य को देखते हैं तो बड़े शक के साथ भी देखते हैं, पता नहीं अच्छा हो या बुरा हो, पता नहीं अच्छा हो या बुरा हो, कल किन चीजों को हमारे जीवन में लेके आए, भलाई को लेके आए या नुकसान को लेके आए। कई बार ये वाला प्रश्न हमको बहुत परेशान करता है। पर मेरे प्रिय, मसीह जीवन की खूबसूरती ये होती है कि जब परमेश्वर हमको आगे की ओर लेके चलते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे होते हैं, हम परमेश्वर की योजना में चल रहे होते हैं, जब हम उससे सुन करके अपने जीवन को आगे लेके चलते हैं, जब उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे होते हैं, मेरे प्रिय, सारी बातें हमारे लिए खूबसूरत होने पाती है, सारी बातें हमारे लिए बेहतर होने पाती है, सारी बातें हमारे लिए उन्नति को लेके आती है। कई बार जो चीजें हमको डरावनी सी लग भी रही होती है, कई बार जो चीज हमको ऐसा लग भी रहा होता है कि नहीं इसमें तो जरूर से हानि हो सकती है, हम उसमें भी देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर भी हमारे लिए खूबसूरती को लेकर के आ जाते हैं। मेरे प्रिय, शेरों की मान से निकलने के बाद में डैनियल जो है उसका ढेर सारी जगह पे उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, वो महान हो जाता है। ढेर सारे लोग डैनियल को देख के डैनियल को अब फर्क निगाह से देखते हैं, शेरों की मान में जाने से पहले और शेरों की मान से निकलने के बाद में लोगों का नजरिया डैनियल के प्रति जो है वो बदल जाता है। कई बार जो चीजें हमको हानि की दिखाई भी देती है, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे होते हैं, परमेश्वर की मर्जी में चल रहे होते हैं, उससे सुन करके कार्य को कर रहे होते हैं, आप एक बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं और वो ये कि भलाई आपके जीवन का हिस्सा होगा, उत्तमता आपके जीवन का हिस्सा होने पाएगी, खूबसूरती आपके जीवन का हिस्सा होने पाएगी। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा तुम उठो और तुम मिस्र को जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए। जब परमेश्वर लेके चलते हैं मेरे प्रियो, वो पूरी तरीके से खूबसूरती में लेके चलते हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमको सुरक्षित लेके चलते हैं। जब आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, आप इस बात के निश्चित रहने पाइए कि वो मार्ग जो है वो सुरक्षा के साथ में, वो मार्ग जो है सुरक्षा के साथ में। जो लोग तुम्हारी हानि पहुंचाना मांगते थे अब वो नहीं है, जो लोग तुम्हारी हानि पहुंचाना मांगते थे अब वो नहीं है। अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं और चीजें खूबसूरत होने पाएंगी, चीजें खूबसूरत होने पाएंगी। हम एक पद को देखेंगे जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसके 8वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जी सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें कि वो आपके लिए कैसी कल्पना करता है और वो मार्ग जिसमें वो आपको लेकर के चल रहा है वो कितना खूबसूरत है। जिस मार्ग में परमेश्वर आपको लेके चलते हैं वो कितना खूबसूरत है। यदि परमेश्वर आपसे कह रहे कि आप इस काम को करें तो बाकी चीजों को वो टेक केयर कर लेगा, बाकी सारी चीजों को संभालेगा। अगर प्रभु आपको इस मार्ग में लेके जा रहे हैं, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मार्ग खूबसूरत होने जा रहा है, ये मार्ग अच्छा होने जा रहा है। उसकी आज्ञाकारिता का मार्ग हमेशा खूबसूरत होता है। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुतायत से दे सकता है।
हैं परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, चाहे कैसे अनुग्रह की आपको जिंदगी में आवश्यकता क्यों नहीं हो, चाहे कैसी मदद की आपको अपने जीवन में आवश्यकता क्यों नहीं हो, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत के साथ में उंडेल सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के जाए, ढेर सारे लोग आपको वहां पे मिलेंगे और ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर डिफरेंट कामों को किया और परमेश्वर आपको ये बताना मांगते हैं कि वो सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत के साथ में कर सकते हैं, ताकि जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक जो हमें आवश्यक हो तुम्हारे पास में रहे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास में रहने पाए, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ में परमेश्वर लेके चलते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ में। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा, जो लोग तुमको हानि पहुंचाने वाले थे, जो लोग तुम्हारी जान के प्यासे थे, वो अब नहीं है, मैं तुमको लेकर के चल रहा हूं और मार्ग मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ, बिल्कुल सीधा और खूबसूरत मार्ग मैंने कर दिया है। तमाम टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैंने तुम्हारे लिए सीधा कर दिया है। तुम मत डरो, तुम मत घबराओ, मैंने मार्ग को तैयार करा दिया है। जो लोग तुमको हानि पहुंचाने वाले थे, वो अब नहीं है, वो अब नहीं रहे। अब एक अच्छा और खूबसूरत मार्ग है जिसमें आगे विजय रखी हुई। मेरे प्रिय, दाऊद वो जन है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ावों को फेस किया, बहुत से उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में रहे, शुरू से आखिर तक के अपने बचपन से लेके आखिरी समय तक के हम देखते ढेर सारे उतार चढ़ाव से वो चला। लेकिन दाऊद किन बातों को कहता है, दाऊद किन बातों को कह रहा है? भजन संहिता 23 में खूबसूरत बात दाऊद कह रहा है परमेश्वर के विषय में। जी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खर्ची ना होगी। जब परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, उसकी इच्छा में चल रहे होते हैं, उसकी मर्जी में चल रहे होते हैं, जो कुछ वो कह रहा होता है, जब उन कामों को कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे चरवाहे होते हैं और हमें उस मार्ग में कोई घटी होने नहीं जा रही। आज्ञाकारिता के मार्ग में आपको कोई घटी होने नहीं जा रही। परमेश्वर की इच्छा के मार्ग में आपको कोई घटी होने नहीं जा रही। परमेश्वर के मार्ग में आपके जीवन में कोई घटी होने नहीं जा रही है। And verse number 2, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जो उत्तम बातें हैं वो आपके जीवन के लिए, जो बेस्ट थिंग्स हैं वो आपके लिए, वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जहाँ परमेश्वर की मर्जी में चलेंगे, जहाँ परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, जहाँ परमेश्वर की योजना में चलेंगे, आपकी भी यही गवाही होने पाएगी, आपकी भी यही गवाही होने पाएगी। परमेश्वर मुझे उत्तम मार्ग से लेकर के चल रहे हैं। हरी चराइयों में जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स थी वो मेरे जीवन में आने पाए। सारी गड़बड़ियों को परमेश्वर ने रिमूव कर दिया, सारी खराब बातों को परमेश्वर ने मेरे जीवन से बाहर निकाल दिया। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं, जितनी गड़बड़ बातें परमेश्वर को रिमूव करते जाते, परमेश्वर को हटाते जाते और आप सीधे मार्ग पे चलते रहते। परमेश्वर आपके आगे चलते हैं, तमाम टेढ़े मेरे रास्तों को आपके लिए खूबसूरत करते चलते हैं, वो आपके लिए खूबसूरत करते चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर हमारे आगे चलते हैं और वो हमारी सुरक्षा रहते हैं और हमारे लिए उस मार्ग में कोई हानि नहीं है, खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर से पूछे और परमेश्वर से पूछ करके पूरी आज्ञाकारिता के जीवन में जाइए। हर कदम पे खूबसूरती है, हर कदम पे विजय रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आते हैं और अपने सारे प्रियों को मैं अभी एक मन हो के हम दोनों पिता परमेश्वर आपके सम्मुख उठाते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु आप मेरे प्रियों की मदद करें। जो मार्ग आपने हमारे लिए तैयार किया है वही सही है, वही उत्तम है। प्रभु जी उस मार्ग में आज्ञाकारिता के साथ में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें, क्योंकि आप पहले से ही सारी बातों का ध्यान रखते चले आए हैं और आपने अपने बच्चों के लिए कोई हानि नहीं रखी है, कोई नुकसान नहीं रखा है, परंतु आप हमको उत्तम सुखदाई जल के झरने के पास ले जाते हैं। वो हरी हरी चराइयों में आपका बैठाने की योजना हमारे लिए है। इसलिए पिता आपके आज्ञाकारी होकर
आपकी अगुवाई में चलने के लिए हम सबकी मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।